खाते में पढ़ गए थे। आवेश का हमने क्या देखा था, ये देखा था विशेष में कि जब आवेश गतिशील होता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश यदि विराम में होता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, और आवेश यदि कंपन करता है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है और किस प्रकार की चीजें होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, देखो ध्यान देना, यह एक नियम है और इस नियम में यह कहा जाएगा कि जैसे कोई मान लो कोई चार यहाँ पे कोई बॉडी रखी गई है, कोई पदार्थ रखा गया, ठीक है, और इस पदार्थ पर यदि हम आवेश की बात करेंगे, कुल आवेश, वह एक निश्चित न्यूनतम मात्रा का सदैव पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, किसका, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, न्यूनतम आवेश ये एक क्वांटा आवेश कहलाता है। ठीक है ना, इसका हमेशा पूर्ण गुणज होता है, यानी कि n के गुणज के क्या होगा, बराबर होगा, जहां n बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 ऐसा होगा। समझ में है? तो यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, हम क्या देंगे इसमें कि किसी भी पदार्थ पर, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा एक निश्चित न्यूनतम आवेश की मात्रा का सदैव क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, लिख लो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा एक न्यूनतम आवेश की मात्रा का सदैव पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, सदैव पूर्ण गुणज होता है। समझ में? अब आगे चलेंगे, ध्यान देना, दूसरी तरफ आएंगे। यहां पे न्यूनतम आवेश को, न्यूनतम आवेश को एक क्वांटा आवेश कहते हैं, एक क्वांटा आवेश कहते हैं। ठीक है, एक क्वांटा आवेश बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। हो गया? अब देखो, ध्यान दो, आगे चलेंगे इसमें। क्वांटीकरण का गणितीय रूप, क्वांटीकरण का गणितीय रूप ये होता है Q बराबर ±NE, Q बराबर ±NE होता है। समझ में?
अब इसमें ध्यान देंगे, जहां n आवेशित कणों की संख्या और E आपको ऊपर दिया गया है, ठीक है ना। E यहां पे दिया गया है। अब आगे चलेंगे, ध्यान देना। क्वांटीकरण में ये चीजें आपके गणितीय रूप में एक नंबर में आपके आता है कि क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, और एक नंबर में आता है कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य, ठीक है ना। ये बीच वाली लाइन कोई बहुत विशेष आवश्यक नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड हुआ। अब इसमें आएंगे, ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के रूप में। तो ध्यान देना, प्लस चिन्ह कब लिखेंगे, ध्यान देना, जब निकाय में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो प्लस साइन, ठीक है ना। और जब निकाय में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो यहां पे नेगेटिव साइन लिखते हैं, ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। तो ये लिख लिए। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि आवेश का क्वांटीकरण, फिर एक बार ध्यान देना कि किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश की मात्रा, किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश की मात्रा उस एक निश्चित न्यूनतम आवेश की मात्रा का सदैव पूर्ण गुणज होता है, और यह न्यूनतम आवेश हमेशा एक क्वांटा आवेश कहलाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश की मात्रा एक न्यूनतम आवेश की मात्रा का सदैव पूर्ण गुणज होता है, और यह न्यूनतम जो आवेश होता है उसको एक क्वांटा आवेश कहते हैं। एक क्वांटा आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्वांटीकरण का जो गणितीय रूप होता है Q बराबर प्लस माइनस n ही होता है। n क्या है, क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं उसकी संख्या है, यानी कि विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चाहे वो अधिकता हो या क्या हो, चाहे उस पर कमी हो, ये यहाँ पर देखेंगे। इसलिए ये चीजें आपके सामने क्वांटीकरण के रूप में आएंगे। प्लस माइनस में सबसे पहले ये देखेंगे कि यदि निकाय में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो उस पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। ध्यान देना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला यहां पे देखेंगे कि ZXA के नाभिक पर धनावेश की मात्रा Q बराबर होगा ZE के बराबर होगा, ये प्लस साइन के साथ होगा, ठीक है ना। यानी कि Z क्या है, n की जगह पे Z आएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्योंकि होता है यहाँ पे, ध्यान देना, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर होता है कितना, n बराबर कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसलिए क्वांटीकरण का प्रयोग करेंगे, Q बराबर n ही होता है, n की जगह पे हम क्या लिख देंगे, Z का प्रयोग कर देंगे। ये आपका एक प्रश्न हो जाएगा। एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, ध्यान देना, 3Li7 के नाभिक पर धनावेश की मात्रा ज्ञात की है। धनावेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।
ये तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सॉल्यूशन में होगा कि 3Li7 के नाभिक पर धनावेश की मात्रा Q बराबर कितना हो जाएगा, ZE लेंगे ना प्लस चिन्ह के साथ, धनावेश है बराबर यहाँ पे प्लस Z का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 इंटू E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। 16 का 3 में गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -19 कूलम हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। तो ये नोट करेंगे और एक आप खुद लगाएंगे, ध्यान देना। ये यहाँ पे 6C12 के नाभिक पर धनावेशों की मात्रा ज्ञात करो। ये ध्यान देना, ये वीडियो पहला वीडियो है जो आपके इस चैप्टर से क्वांटिकरण से है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आवेश के बारे में जो वीडियो है वो जारी किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखते रहो। यहाँ पे 6C12 के नाभिक पर धनावेशों की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो सूत्र यही है, ZXA के नाभिक पर धनावेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। और यह धनावेश की मात्रा आप निकालने के लिए Z की जगह पे आप देखोगे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो Z की जगह पे 6 दिखाई दे रहा है और 6 की वैल्यू को उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई करोगे या आपका आंसर दे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हो गया, आगे हम दूसरे फार्मूला पे आते हैं। 3Li7 के नाभिक पर धनावेशों की मात्रा ज्ञात करो। 3Li7 के नाभिक पर धनावेशों की मात्रा ज्ञात करो। धनावेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दूसरे टाइप के प्रश्न के ऊपर, यानी कि जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो यहां पे ध्यान देना कि किसी निकाय पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है तो उस निकाय पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए तथा आवेश की प्रकृति बताइए। आवेश की प्रकृति लिखिए। ये अगले प्रकार का इसमें प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए। देखो सॉल्यूशन इसका होगा कि निकाय पर आवेश की कमी है, कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी
या अधिकता अधिकता हो रही है। देखो कमी पर क्या होता है, इसलिए आवेश की प्रकृति, यहां आवेश की प्रकृति लिखना है आपको, तो आवेश की प्रकृति आप लिखेंगे धनात्मक। किसके लिए धनात्मक होगा, कमी के लिए। और जब अधिकता होती है तो क्या होता है, ऋणात्मक होती है, ये ऋणात्मक हो जाएगा। कोई प्रश्न इसमें? अब इसमें आएंगे दूसरी तरफ, ध्यान देना कि m दिया गया, इसलिए ध्यान देना क्वांटीकरण से निकाय पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, Ne का प्रयोग करेंगे, यानी कि वही फार्मूला जो ऊपर था उसका इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें आएंगे, ध्यान देना, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। ठीक है, लिख करो। अब इसमें ध्यान देना, किसी निकाय पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है, तो उस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। हो गया? इसमें वो भी कर सकते हैं प्लस माइनस जेड वाला। इसमें प्लस माइनस जेड इसमें नहीं करेंगे, नहीं ऊपर जो निकाल इसमें जेड नहीं करेंगे क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ देंगे, इसमें एन लगाएंगे। वो जब कोई परमाणु दिया रहेगा, उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दी रहेगी, तो वहां पे वो फार्मूला, वो भी एन ही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसमें सॉल्यूशन में देखो, ध्यान देना, यहां देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। देखो यहाँ पे निकाय पर आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक क्यों होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, देखो इसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इस पर ऋणावेश होगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हमारे पास दिया गया कितना, 500। ठीक है ना, इसलिए अब देखो ये चीजें हम इसको यहां उठा के लाएंगे, ये यहां लिखेंगे। देखो तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस एन ही होगा, क्योंकि ऋणात्मक हो रहा है ना ये, इसलिए माइनस चिन्ह को केवल यूज करेंगे। अब इस पे लिख देंगे कितना, -5 इंटू 10⁻²। ये देखो ये लिख सकते हैं इसको, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। देखो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगा, बराबर यहाँ पे -16 इंटू 5 होता है 80, और 1 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10⁻−17 कूलम हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा क्या, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो तीसरे प्रकार का हिंट दे रहे हैं, तीसरे प्रकार का हिंट इसमें यह है कि m, ध्यान देना, MCC/ml
आवर्ग ग्राम। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। ml का मतलब मिलीलीटर, ग्राम आप समझ रहे हो। पानी में समप्रोटॉनिक आवेश की मात्रा, समप्रोटॉनिक आवेश की मात्रा। देखो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, Q इज इक्वल टू m अपॉन 18 Na 10E हो जाएगा। देखो 18 कैसे आया ध्यान देना, तो H2O का अनुभार है। अनुभार आपने केमिस्ट्री में निकालने के लिए पढ़ा होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो ये 18 ग्राम लिखा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। देखो तो 18 यहां से आया हुआ है, समझ में आया ये, क्योंकि ये ग्राम में इसलिए ग्राम में ही आ गया, ठीक है। लीटर में होगा लीटर में आ जाएगा, ml में होगा ml में आ जाएगा, ठीक है, ये उसी वे में आता है। अब देखो यहाँ पे Na क्या है, Na है अवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या है। इसका मान होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है 23, ठीक है। अब 10 कैसे आया, देखो Z बराबर होता है, देखो कितना आएगा, इसका हो गया कितना 2 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 8, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, समझ में आया। इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी गई। और ये इतना कूलम, ई का मान आप जानते हो कितना होता है, ई का मान होता है कितना 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। ये कुल प्रोटॉनों की संख्या है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना, H2O में। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूला का यूज करके हम इस पर आने वाले प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल को समझते हैं, उदाहरण देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो 1 कप पानी में समप्रोटॉनिक आवेश की मात्रा ज्ञात करो। समप्रोटॉनिक आवेश की मात्रा ज्ञात करो। यहां पे जाएगा, देखो 1 कप पानी बराबर होता है 250 ml होता है, यानी कि 250 ग्राम होगा। ये m का मान हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। 1 कप पानी 250 ml का माना जाता है, ठीक ना, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी आती है। इसलिए यहां पर अब देखो 1 कप पानी में अब हम सीधा आवेश निकालते हैं, समप्रोटॉनिक आवेश की मात्रा, समप्रोटॉनिक आवेश की मात्रा Q बराबर हो जाएगा m अपान कितना 18 इंटू यहाँ पे Na इंटू 10E। ये हमेशा पानी वाले क्वेश्चन के लिए लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसलिए यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू कितना रखेंगे, देखो 250 बटे कितना हो जाएगा 18 गुणे कितना हो जाएगा 6.023 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा 23 इंटू कितना हो गया 10 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात माइनस कितना हो जाएगा 19 कूलम हो गया। है समझ में। अब इसको हल करेंगे, देखो ये 10 और ये 10 मिलके इसको 25 बनाएगा, देखो तो 25 बटे 18 गुणे 1.6 गुणे
6.023 गुणे 10⁻25 माइनस कितना हो जाएगा 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 का 25 में गुणा करो, 16 का 5 में गुणा करेंगे 80, 8 हो जाएगा, 16 में आगे 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 हो गया। और इंटू यहाँ पे हो गया 6.023 बटे कितना हो गया 18 गुणे कितना हो गया 10⁻25 में से 19 घटेगा कितना 6 हो गया। अब देखो ये तो दशमलव के कारण ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये दशमलव था ना, यहाँ पे देखो 0.0 था, इसका मतलब 40 ही तो हुआ। अब 40 हुआ तो अब क्या करेंगे, देखो ये खत्म हो गया और ये 10 कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा घात में, बराबर हो गया कितना 4 गुणे कितना 6.023 बटे कितना हो गया 18 गुणे 10 पे घात कितना हो गया 7 कूलम हो गया। समझ में आया ये या नहीं आया? अब आगे चलेंगे इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो आगे क्या आएगा इसके, इसमें आएगा q बराबर 2 से, देखो इसको काट दिया 2 से, ये यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 2 का 3 में 6 4 0 यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 9 गुणे 10 पे घात 7 कूलम और बराबर यहाँ पे यह लगभग 1.33 गुणे 10 पे घात 7 कूलम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, उसको कीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे बेटा, इसको 1000 सीसी करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 सीसी पानी में प्रोटॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। ये आपके लिए होगा होमवर्क के रूप में, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। हो गया? अब फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे आपसे, और नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको बताएंगे, यानी कि आवेश का संरक्षण।